नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बात सियासत की 2024 के लोकसभा चुनाव की। जून 2023 में शरद पवार ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को तय नहीं कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, हम दरअसल में बीजेपी का एक ऑल्टरनेटिव तय कर रहे हैं। लेकिन अब एक के बाद एक जिस तरीके से नेताओं के बयान सामने आए हैं और खासकर बिहार से जिस तरीके से नेताओं के बयान सामने आए हैं नीतीश कुमार की प्रोजेक्शन को लेकर, उसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है या नहीं। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राखी राठौर हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुजाता पॉल हैं, आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अनुप्रिया जी हैं, आप जेडीयू की प्रवक्ता हैं। और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुजाता पॉल, आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जो 5 सवाल हैं वो जरा हम एक बार दर्शकों के सामने रख दें, जिन सवालों के इर्द गिर्द ये चर्चा रहने जा रही है। जो पहला सवाल है वो राहुल, ममता या नीतीश, 24 में कौन होगा 21? हर किसी के जहन में अब सवाल खड़ा हो रहा है, मोदी के सामने कौन, इंडिया क्यों मौन? और इसके साथ साथ जो एक और सवाल है वो ये कि पीएम फेस पर जारी कलह, विपक्ष में कैसे सुलह? और इसके साथ साथ नीतीश कुमार पहुंचे दरगाह, जो ताजा खबर है, और उसके बाद ये कयास लगातार तेज होते जा रहे हैं कि क्या पीएम पद की चाह है। सुजाता पॉल, इंडिया गठबंधन की शुरुआत तो बकौल शरद पवार हो रही थी एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर, फिर क्या वजह है कि एक के बाद एक नेता अपने अपने नेता के लिए और खासकर नीतीश कुमार के संदर्भ में पीएम पद का सपना, पीएम पद का दावा कर रहे हैं? 1 मिनट का वक्त है आपके पास, बताइए अपनी बात। पीएम पद का सपना और पीएम पद अपना मोदी जी ऐसा समझते हैं, मगर दरअसल जुमले, झूठ, फरेब, प्रपंच दल का भाजपा है एक दलदल। और आज उनके झूठों का पर्दाफाश हो रहा है, इसीलिए तकलीफ में है भाजपा। वरना जो कहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव, वो सांसदों से लड़वा रहे हैं विधायक का चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाता तो कैलाश विजयवर्गीय विधायकी का चुनाव लड़ते या सांसदी का, रमेश बिधूड़ी जाते कौन से राज्य में कौन सी विधायकी लड़ने। ये है इनकी सच्चाई। आज एक मत और एकजुट है पूरा का पूरा इंडिया, क्योंकि अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आए हैं सब कोई। और हर एक के पास नेता है और उनका बखान करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जेडीयू अपने नेता की बात करते हैं या टीएमसी अपने नेता की बात करते हैं तो हम भी अपने राहुल गांधी जी की बात करते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये लोकतंत्र है, यहाँ होनी चाहिए कि कम से कम एक चेहरा तो तय करना होगा ना। चेहरा नहीं है सुजाता पॉल, दिक्कत सिर्फ इसलिए, माफ कीजिए आपकी घड़ी थोड़ी लेट चली थी, आपका क्या करना होगा भाई साहब? बताइए। मैं आऊंगा आपके पास, आपका 1 मिनट लगभग पूरा हो चुका है, घड़ी थोड़ी लेट चली थी, माफ कीजिएगा। सुजाता पॉल, मैं आऊंगा आपके पास, पहले 1 मिनट बाकी सारे प्रवक्ताओं और नेताओं के पास। अनुप्रिया जी, ये जरा बताइए, मृत्युंजय तिवारी, भाई वीरेंद्र, आफ्ताब आलम, महेश्वर हजारी, धनंजय सिंह, हर कोई कह रहा है नीतीश कुमार पीएम बने। देखिए अनुराग जी, इंडिया एयरलाइंस के अंदर में जितने भी सहयोगी दल हैं, सभी अपने आप में कद्दावर नेता है जिन्होंने देश और भी अपने राज्य की राजनीतिक में एक आयाम बनाया है। इसलिए यहाँ चेहरे कौन होंगे, इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगी कि देश की जनता वर्तमान की सरकार से यह कहती है, देख करके सरकार से, कि काम को देखो, चेहरा ना देखो। चेहरे ने तो लाखों को लूटा है, काम सच्चा, चेहरा झूठा। तो इसलिए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में, चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद में नेता चुन लिया जाएगा। ये बीजेपी के अंदर टेंशन की बात है कि उनका चेहरा जो है, जो देश के सामने बेनकाब हुआ है, जो झूठ की सरकार है, जो जुमले की सरकार है, वैसी सरकार अब नहीं चाहिए। और रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य वैसा है, जहां अगर मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कहूं तो सबकी मांग होती है उनके एक नेता जो है शीर्ष नेतृत्व पे जाए, और उनकी कार्य क्षमता है, जिन्होंने देश की राजनीतिक में भी एक मिसाल पेश किया है और राज्य की राजनीतिक में भी। तो इस मंशा को, इस इच्छा को इंडिया एलायंस की बात अनुप्रिया जी, आपका 1 मिनट पूरा हुआ। राखी राठौर, क्या इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल, खासकर पीएम पद के चेहरे को लेकर जो ताजा घमासान मचा? नीतीश कुमार पहुंचे दरगाह, वहां से नेता का बयान आया कि देखिए साहब, यहाँ तो हमने दुआ की है कि पीएम बन जाए नीतीश कुमार। देखिए अनुराग जी, जिस दिन से इसका गठबंधन ये पूरा बना है, ये डॉटेड अलायंस का निर्माण हुआ है, तभी से हमने देखा ना केवल सिर्फ पीएम पद की बात के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आपस में आदान प्रदान हुए जिस तरह के
पार्टियों का आपस में एक दूसरे पे रुख है, साफ नजर आता है कि इनके बीच में एकता का तो सवाल ही नहीं बहुत पैदा होता। टूट जरूर हो सकती है, लेकिन जिस तरह के लैंग्वेज ये लोग यूज करते हैं आपस में अपनी पार्टियों के लिए, मैं बात करूं अगर वेस्ट बंगाल के अंदर अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच में जिस तरह का संवाद है, आज दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बातचीत करती है, अरविंद केजरीवाल जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ आते हैं तो वहां की सरकारों के बारे में कहते हैं कि यहां बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, इन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता को ठगा है, लूटा है। तो जिस तरह के काम ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह से आपस में एक दूसरे की सरकारों की पोल खुल रहे हैं, वो साफ नजर आ रहा है कि इनके पास में ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है। और देखिए अभी लगातार बात कर रहे थे, मैं तो अनुप्रिया जी की बात पे बिल्कुल सहमत हूं कि काम को देखो, चेहरा ना देखो, क्योंकि काम जिस तरह से 9.5 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया वो एक मिसाल है। यही अलायंस यूपीए सेकेंड में भी था और उस समय हमने देखा कि 20 लाख करोड़ का घोटाला। राखी माफ कीजिए, वक्त आपका भी खत्म हो गया। राहुल सर, गठबंधन में, अलायंस में एकता बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है, विजन बहुत जरूरी है। पीएम पद के चेहरे पर क्या ये तीनों चीजें नजर आ रही हैं आपको इंडिया गठबंधन में? अभी तो ये नहीं कह सकते कि नजर आ रही हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी गठबंधन के जो बुनियादी आधार हैं वो ही मजबूत नहीं हुए हैं। सीटों के बंटवारे की चर्चाएं गंभीरता से नहीं चली है, कुछ तय हुआ नहीं है, नेतृत्व अभी खुला है, उसका सवाल, उसका ढांचा क्या होगा, ये सारे जो बहुत महत्वपूर्ण ब्यौरे हैं उसके वो तय नहीं हुए हैं। और उस पर हम पाते हैं कि सभी लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, और कौन दावे कर रहे हैं? वो नेता स्वयं नहीं कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं। क्या ये अलग अलग पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, नेता हैं, वो अपने अनुयायियों को, छोटे नेताओं को नहीं कह सकते कि कुछ दिन आप चुप रहिए? एकता तो जरूरी है ही, लेकिन एकता का प्रदर्शन, एकता देखना भी बहुत जरूरी है। विशेष तौर पर अब जब अभी आधार आपका पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे सवाल, बड़े सवाल अभी आपके सामने खड़े हुए हैं। तो इससे तो ये अच्छी कोई इंप्रेशन नहीं बना रहे हैं, और इससे कुल मिलाकर गठबंधन को नुकसान होगा। गठबंधन को नुकसान होगा ऐसा राहुल देव सर को लगता है। लेकिन सुजाता पॉल, ये सवाल लगातार है जिसका जिक्र अभी राहुल देव सर ने किया, क्या अनुशासनहीनता है? क्या बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं समझा सकते कि कृपया करके अगले 3 महीने पीएम पद के चेहरे पर कुछ ना बोला जाए? बड़ा जरूरी है समझना कि लोकतंत्र में हर एक को अधिकार होता है बोलने का, और अनुशासनात्मक तरीके से बोलना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। मगर आपको बता दूं कि आज मोदी जी के सामने जो है वो मुद्दे हैं। तो मोदीबाजी करेगी भाजपा, मगर मुद्देबाजी करेगी जनता। और मुद्दे कौन से हैं? आपने देखा है कि इनके जो नेता हैं उनकी नीयत क्या है। मणिपुर पर वो बोलेंगे नहीं, जो पहलवान बेटियां उनके ऊपर बोलेंगे नहीं। महिला आरक्षण बिल जब आएगा, वो कानून बनेगा, तो उसमें कैसा झूठ और प्रपंच डाला जाएगा इसके बारे में बोलेंगे। जब किसान धरने पर बैठेंगे तब नहीं बोलेंगे और उनको संसद में खड़े होकर परजीवी कहेंगे। जब हमारे मजदूर सड़कों पे होंगे कोरोना के काल में, उस समय वो कुछ नहीं बोलेंगे और उनके वकील खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि सड़क पर एक मजदूर नहीं है। तो किसान हो और युवा हो या हमारी बहनें हो, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं ये। और जहां तक बात है किसी एक व्यक्ति का नाम आने की, हर नेता का नाम आना चाहिए, आखिरी बात कह रही हूं, लेकिन हम एक संसदीय प्रणाली में रहते हैं, तो नेता आज नहीं चुना जाएगा चुनावों के बाद। ठीक है, लेकिन ये तो अनुप्रिया बड़ी सेलेक्टिव बात हुई जिसका जिक्र अभी सुजाता पॉल ने किया। वो कह रही है कि हम बीजेपी की नीतियों का विरोध करने के लिए एकजुट हुए हैं। अमूमन जो गठबंधन का आधार होता है वो या तो कोई चेहरा होता है या फिर कोई विचारधारा होती है। इंडिया गठबंधन को लेकर तो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि वैचारिक असहमति भी है और नेता को लेकर तो संकट और सिर्फ फुटबॉल लगातार चल ही रहा है। कैसे फिर गठबंधन आगे बढ़ेगा? अनुप्रिया। अनुराग जी, ये जो अलायंस हुई है ये देश की मांग के और देश के वर्तमान की सरकार की कुनीतियों के खिलाफ मिली है। जिस तरह से सरकार एक तरफ अपने वादे को जुमले साबित करती है और एक तरफ वो देश की जो सत्ता है उसको संविधान के इत्र होकर चलाने का प्रयास करती है और काम नहीं करती है, प्रचार करती है। जहां जो देश की जनता ने अपने देश के लिए प्रधानमंत्री चुना था,
जबकि वो देश की जनता के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, वो भाजपा के प्रचार के मंत्री के रूप में घूमते नजर आएंगे। उनके लिए वो मंच उनके लिए काफी है जहां चुनावी भाषण उनको देना होती है, लेकिन देश के जो मुख्य मुद्दे उस पर नहीं बोलेंगे, मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, महंगाई पे नहीं बोलेंगे। नहीं, आप भी तो वैचारिक सहमति और चेहरे पर नहीं बोल रही है अनुप्रिया। वैचारिक मैं बोल रही हूँ अनुराग जी, ये वैचारिक सहमति यही है कि जो देश में जुमलेबाजी की सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है। हमारा संकल्प यही है, भाजपा मुक्त भारत करने की बात हो रही है। और कुछ देर पहले भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि भाई इनका लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज तो संसद में आपके सांसद विधुरी का भी देखा लोगों ने। राहुल देव सर, क्या वाकई ये वैचारिक सहमति है या बीजेपी को किसी भी कीमत पर हराना है? ये मजबूरी या मौका है जिसके चलते ये गठबंधन बना है? क्योंकि यही वजह शायद कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और उद्धव ठाकरे दोनों साथ हैं इंडिया गठबंधन में। राहुल देव सर, देखिए इस तरह का जब गठबंधन बनता है, विपक्ष का गठबंधन बनता है, तो उसमें जरूरी नहीं होता कि सब एक ही विचारधारा पे सहमत हो। ऐसा संभव ही नहीं है। सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, और ये क्षेत्रीय दल उनमें बहुत बड़ी संख्या में है, तो सबकी विचारधारा होने की अपेक्षा भी मैं समझता हूँ अव्यावहारिक है। हमें याद रखना होगा कि जब इमरजेंसी के बाद जनता दल बना, जनता पार्टी बनी और वो सरकार बनी, तो उस समय कोई एक सबकी विचारधारा एक नहीं हो गई थी, सब पार्टियां का विलय नहीं हो गया था, लेकिन सबके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य था कि हमें इस सरकार को हटाना है। राहुल सर, माफ कीजिए, जनता में एक उसकी मांग थी। आप करेक्ट कीजिएगा सर, तब जेपी जैसा एक स्टॉलवर्ड नेता था, और वो जो सरकार बन भी गई उसका नतीजा क्या हुआ? चरण सिंह से मतभेद, और शायद 19 महीने के बाद सरकार गिर गई। ये ठीक है, बिल्कुल गिरा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अपेक्षा है, हमें सब तरह के गठबंधन सरकारें आप जानते हैं कि 5-5 साल 6-6 साल भी चली हैं जी, तो दोनों तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं। अटल जी की सरकार चली और उसके बाद एक अल्पमत की सरकार तो नरसिंह राव ने भी चलाई। ठीक है, तो हर तरह के गठबंधन हमारे पास प्रयोग हो चुके हैं और उदाहरण है। ठीक है राखी राठौर, अगर इंडिया गठबंधन पीएम चेहरे को लेकर सामने नहीं आता है तो इसमें दिक्कत क्या है? आप भी तो कहां बता रहे हैं कि राजस्थान में आपका चेहरा कौन होगा? आपने भी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव बिना चेहरे के लड़े। देखिए अनुराग जी, हर चुनाव डिफरेंट होता है, अलग पॉलिसी अलग नीति के साथ में पार्टियां अपना अपना चुनाव लड़ती हैं, चाहे वो राज्य का हो या सेंटर का हो। लेकिन मैं तो अपने जो साथी दोनों प्रवक्ता हैं इनसे यही बात करना चाहूंगी कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं मुद्दों पे बात हो, अपनी नीति आप भी स्पष्ट करें, हम भी स्पष्ट करें कि हम किस ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं। महंगाई की अगर बात करना चाहें, मैं तैयार हूं महंगाई की बात करने के लिए। 2010 से 12 के बीच का डेटा भी देख लीजिए कि डबल फिगर में महंगाई कब थी। आज हमारे देश के अंदर जो महंगाई दर है वो विश्व में किसी भी देश से अगर ज्यादा हो तो बताएं आप। हर विश्व में लगातार कम चल रही है महंगाई दर हमारे देश की। और अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूं तो पहली तिमाही के अंदर 7.8% के साथ में सबसे मैक्सिमम विकास दर अगर पूरे विश्व में कहीं पर है तो भारत की है। मुद्दों पे राजनीति होनी ही चाहिए। और अनुराग जी, इसीलिए जब जब सर्वे हुए 2024 के पोल के, तो हमेशा जनता ने जनसेवक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से चुनने का ठान लिया है, मन बना लिया है। क्योंकि इनकी गठबंधन की सरकार, जैसे मैंने पहले भी कहा कि थी, लेकिन जैसा राहुल जी ने कहा, मैं बात से सहमत हूं कि कई बार गठबंधन की सरकार जो है वो अपनी सरकार को चलाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन मजबूरियां जो गठबंधन की होती हैं वो, या फिर इस तरह की बात जिसके अंदर गठबंधन की सरकार चलती नहीं है, तो इस तरह से मजबूरी वाली सरकार नहीं चाहिए जनता को चाहिए मजबूती वाली सरकार। और मजबूती वाली सरकार जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही मिलेगी। और इसीलिए देखिए, दो लोग बोल रहे हैं तो मेरे को दोनों का जवाब भी देना होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ पॉइंट टू पॉइंट बात हो। आप बताइए कौन सा मुद्दा, और मैं मुद्दे पर तैयार हूँ। और साथ में यूपीए गवर्नमेंट में आपने क्या क्या किया सुजाता जी, वो भी बता दीजिएगा, जिससे जनता ये जज कर सके कि यूपीए ने क्या किया। सरकार में बैठी हैं, झूठ मत बताइए, क्योंकि सच्चाई है कि ग्रोथ रेट के बारे में ये झूठ फैला रही हैं, लोगों को भ्रम जाल में। अरे आप डेटा बताओ, डेटा 7.8% पहली जीडीपी है कि नहीं सुजाता जी? आपको डेटा बता रही हूँ, पढ़ने की आया करिए। कई बार आपको कहा है कि अगर आप 100 से नीचे चले जाएंगे 50 पे, तो 50 का 100% पढ़ना पड़ेगा 100 पे आने के लिए। मगर अगर घटेंगे तो 50% मैथ्स पढ़ा करिए, इकोनॉमिक्स पढ़ा करिए। ठीक है, मैं दुआ करता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता चुनावी रैलियों में इसी तरीके के विकास आधारित आंकड़ों पर बात करेंगे। लेकिन अनुप्रिया, माफ कीजिए राखी, माफ कीजिए सुजाता पॉल, आप दोनों को रोक रहा हूं। अनुप्रिया, क्या ये लड़ाई इस पूरे सर फटव्वल के बीच मोदी वर्सेस ऑल नहीं बन रही है? यह सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ कौन है, कौन है? देखिए अनुराग जी, मोदी वर्सेस
गरीब जनता है। मोदी वर्सेस वो बेरोजगार युवा है। मोदी वर्सेस जो निवस्त्र महिलाओं को जिस तरह से घुमाया गया मणिपुर की, वो है। मोदी वर्सेस जो पहलवान बेटियां हैं, वो है। आप मोदी वर्सेस वैसी है जो मन की सरकार, मन की कितने गरीबों को बाहर निकाला गरीबी रेखा से, कितने गरीबों को अन्न दिया, कितने मकान बनाए, कितने टॉयलेट बनाए, ये बताइए ना, डेटा दीजिए लोगों के साथ। 2014 के पहले कितने लोगों को मुफ्त में राशन मिलता था? आज 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलता है। अगर उन 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की जगह रोजगार मिला होता, बिल्कुल देश में गरीबी गरीबी नहीं करती। आज 1 रुपया आता है तो 1 रुपया पहुंचता है, वहाँ 15 पैसे पहुंचता था। फर्क है सरकारों में, 1 रुपया रवाना होता था, रुपया जो सवाल था वो सवाल 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर राठौर, देखिए आपने जो मुकाबला है वो बराबरी पर ला दिया। आपने सुजाता पॉल को भी जवाब दिया है और अनुप्रिया को भी जवाब दिया है। राहुल देव सर, क्या नेतृत्व का ना होना, क्या लोकसभा चुनाव में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चेहरे का ना होना, इससे मतदाताओं के बीच में एक निराशा का भाव नहीं जाता कि हम किसके लिए वोट डाल रहे हैं? देखिए, निर्भर करता है कि चेहरे के बिना भी अगर आप क्या एकता की एक छवि प्रस्तुत कर पा रहे हैं, क्या आप एक वैकल्पिक और सकारात्मक आख्यान लोगों के सामने रख पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि चेहरे की एक चेहरे की कमी उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर कुछ एक न्यूनतम राजनीतिक कार्यक्रम की भी सहमति नहीं दिख रही है, अगर बुनियादी एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, नेता बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रदेश में जाकर प्रचार कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और जैसा हम अभी बंगाल में देख रहे हैं, उससे नुकसान किसका हो रहा है? अभी बंगाल में तो चुनाव होने वाले नहीं है, लेकिन वहां पर जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रहा है एक दूसरे पे हमला करने के लिए, उससे ये जो गठबंधन है इसको फायदा कैसे होगा? नुकसान ही होगा। बिल्कुल। सुजाता पॉल, इस बात को आप समझ पा रही हैं? 30 सेकंड आपके पास। सुजाता पॉल, रिएक्ट कीजिए राहुल देव सर की चिंता पर। बिल्कुल, देखिए ये हर पार्टी की विचारधारा देश की विचारधारा है। मोदी जी के सामने कौन खड़ा है? देश खड़ा है। और देश में एक परंपरा है, हमारी संसदीय परंपरा, हमारा संविधान कहता है कि हम एक संघीय ढांचा है, और अगर हम राज्यों में एक दूसरे से के साथ चुनाव लड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, जैसे मोदी जी ने आज देश को कर दिया है। इसलिए एसी रूम में बैठ के बड़े बड़े एनालिस्ट बहुत सारी बातें कह जाते हैं, और जब असलियत धरातल पर उतरती है तो वो कुछ और होती है, वो जनता की बात होती है, और जनता पहचान चुकी है मोदी जी को। वरना मोदी जी एक 51 मिनट के भाषण में 44 बार बात ना करते कांग्रेस की, वो 2.25 घंटे के भाषण में 2.25 घंटे कांग्रेस को ना कोसते लोकसभा में। कीजिए, अगर आप जो कह रही हैं वो राहुल देव सर के लिए कह रही हैं, तो कई दशकों का अनुभव है उनको राजनीति का, संसद का, वो कुछ कह रहे हैं तो अपने अनुभव के आधार पर ही कह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जमहूरियत में, लोकतंत्र में आपको भी अपना हक है अपनी बात को कहने का। लेकिन राखी राठौर, चेहरा ना उतारें, और अगर इंडिया गठबंधन का ये लक्ष्य है कि हमें हर कीमत पर बीजेपी को हराना है, तो इससे तो मुश्किलें आपकी बढ़ रही हैं। बिल्कुल नहीं बढ़ रही है अनुराग जी। हम लोग देखिए, जनता का विश्वास मोदी जी के पास में है, और शरीर के कण और समय के पल पल को समर्पित किया। उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं है, और जिस तरह से 2014 से पहले भ्रष्टाचार से पूरा देश हमारा डूबा हुआ था, जिस तरह की निराशावादक हमारी सिस्टम हो चुका था, वो नहीं है आज। और इसलिए नहीं है क्योंकि जनता जानती है अनुराग जी, यही तो कारण है जितने भी सर्वे हुए उन सभी सर्वे के अंदर ये बात प्रोमिनेंट तौर पर, मुख्य तौर पर आई कि प्रधानमंत्री के रूप में अगर कोई नाम है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी। पिछले दिनों हमने देखा इंडिया अलायंस के लोगों ने बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। देखना होगा कि इंडिया गठबंधन आगे कितनी स्पष्टता ला पाता है चेहरे को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। से मचे हाहाकार की ये तस्वीरें